एक्सरसाइज 4.2 आपको बता रहे हैं। यहां से थोड़ा बेहतर क्वेश्चन हमें वर्ग समीकरण में मिलेंगे। क्वेश्चन 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ यक्स। अगर चर राशि यक्स के रूप में समीकरण है तो यक्स का जो मान आप प्राप्त करोगे द्विघात समीकरण को हल करके, उसी को मूल कहते हैं। और जो किसी भी द्विघात समीकरण का मूल होता है, उन मानों को अगर हम द्विघात समीकरण में यक्स की जगह पर रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, अर्थात दाहिना पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखो पार्ट नंबर 3 है, √2 यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। हम इसे गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तरीका यह है कि मध्य पद को दो भाग में डिवाइड करके तब ऐसे बहुपदों का गुणनखंड करते हैं। तरीका यह है कि किनारे और किनारे की गिनती का परस्पर गुणा कर लेते हैं। 5 करनी में 2 और करनी में 2 का जब हम गुणा करेंगे 5√2 इंटू √2 तो यह आ जाएगा 5 गुणे 2 बराबर 10। करनी में 2 मिलके 2 पचे 10। अब 10 का ऐसा हमें 2 खंड करना है कि गुणा करें तो 10 आए और दोनों को जोड़ दें तो बीच वाली गिनती 7 आ जाए। 5 दूनी 10, 5 और 2 मिलकर 7। √2 यक्स स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ 7 हम लिखेंगे 5 + 2 इंटू यक्स प्लस 5√2 बराबर 0। अब या करनी में 2x स्क्वायर, अब हम इसका ब्रैकेट में भीतर गुणा करेंगे। बाहर धन निशान है इसलिए पदों का निशान नहीं बदलेगा। 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। या अब आगे देखो, प्रथम 2 पदों में हम कॉमन ढूंढेंगे। इन दोनों पदों में केवल यक्स कॉमन है। अक्षरों में कॉमन लेने का तरीका है कि दोनों में यक्स है तो यक्स कॉमन है, लेकिन यक्स का दोनों में छोटा घात या 2 घात है या 1 घात है तो यक्स कॉमन। कोई गिनती कॉमन नहीं है। यक्स का भाग करेंगे, 1 पावर कम हो गया, आ गया √2 यक्स प्लस 5। इन दोनों में जो इस ब्रैकेट में आया है ऐसा कॉमन होना चाहिए कि वही चीज यहां पर भी आए। इसके लिए हम करनी में 2 कॉमन लेंगे। अब यहां पर बच्चों को थोड़ी कभी कभी दिक्कत होती है कि करनी में 2 से 2 कैसे कटेगा। आपको यह पता होना चाहिए कि 2 का मतलब होता है, 2 का मतलब होता है √2 गुणे √2। 2 को हम लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे करनी में 2। जब करनी में 2 हम कॉमन लेंगे, इसका भाग 2 में करेंगे तो बचेगा करनी में 2 यक्स। करनी में 2 का भाग यहां करेंगे, दोनों कट जाएंगे, बचेगा 5। हम देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में सेम टू सेम चीज आ गया। हमें सेम टू सेम चीज ही लाना होता है, दोनों में सेम टू सेम चीज है। अब कहेंगे दोनों पदों में यह ब्रैकेट कॉमन ले लिया। √2 यक्स प्लस 5 कॉमन तो बचा यक्स प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यदि इसका मतलब यह है कि यह ब्रैकेट बराबर भी 0 है और यह ब्रैकेट बराबर भी 0 है। इसका यह मतलब होता है, इसका मतलब है कि यह ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और यह ब्रैकेट इज इक्वल टू 0।
यदि हम पहला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 ले लिए तो हम लिख सकते हैं या √2x इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर दो इधर -5, या x इज इक्वल टू -5/2, या x का पहला मान आया। यदि हम दूसरा ब्रैकेट x प्लस √2 बराबर 0 तो x इज इक्वल टू -√2, या x इज इक्वल टू -√2, या x का दूसरा मान आया। इस प्रकार आंसर x इज इक्वल टू -√5/2 और -√2, यह दोनों इस वर्ग समीकरण के मूल हैं, अर्थात वैल्यू ऑफ x हैं, जिसको हम इसमें भरेंगे तो लेफ्ट बराबर राइट आ जाएगा, और x का जो मान आता है उसी को हम मूल या शून्यक के रूप में भी जानते हैं।